जिंदगी में हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन किसी किसी पर कोई कोई हार भारी भी पड़ जाती है। आखिर कुलदीप बिश्नोई की गेल बूढ़ी क्यों बन गई है, इसी पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, सिटी तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। तो देखिए, आदमपुर में 57 साल बाद भजनलाल का किला ढहा। उनके बेटे भव्य बिश्नोई जो हैं, कुलदीप बिश्नोई के बेटे, उनकी हार हुई। मगर हार के बाद जो झटके अब लगातार कुलदीप बिश्नोई को लग रहे हैं, एक तरफ उनके समाज से तो दूसरी तरफ उनकी पार्टी बीजेपी से, वो तो कुछ ऐसा ही बयां कर चुके हैं कि कुलदीप बिश्नोई की गेल चुनाव में हार भुंडी साबित हो गई और अब तो भुंडी उनके साथ हो रही है। इसी बीच आपको बता दें, जहां राज्यसभा की टिकट तो उन्होंने खोई, रेखा शर्मा गई, लेकिन आपको बता दें बिश्नोई महासभा का विवाद जो कि नवंबर में शुरू हुआ था, वो भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार टकराव अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा में बढ़ता ही जा रहा है। आपको बता दें कि कुलदीप बिश्नोई ने, अगर आपको याद होगा, संरक्षक पद छोड़ दिया था। उन्होंने इसकी अनाउंसमेंट सोशल मीडिया पर लाइव आकर की थी और उन्होंने अपनी जगह संरक्षक पद पर, आपको बता दें कि मुकाम धाम के पीठाधीश्वर स्वामी रामानंद को नियुक्त किया था और कहा था उन्हीं की अध्यक्षता में अब जो अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के चुनाव होने हैं, उन्हीं की अध्यक्षता में होंगे और उन्हीं की अध्यक्षता में कमेटी का भी गठन कर गए थे कुलदीप बिश्नोई, 29 सदस्य। लेकिन अब बड़ी खबर आपको दे दें, जो स्वामी रामानंद हैं, बिश्नोई महासभा के पीठाधीश्वर, उन्होंने ये संरक्षक पद ठुकरा दिया। जी हां, उन्होंने संरक्षक पद लेने से ही मना कर दिया है। वहीं इसके पहले आपको बता दें, जब ये विवाद ताजा हुआ था, बढ़ा था, और आपको बता दें कि देवेंद्र बुढ़िया जो कि अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के प्रधान हैं और कुलदीप बिश्नोई के बीच, तो कुलदीप बिश्नोई ने अपने संरक्षक पद की ताकत का इस्तेमाल करते हुए एक नए प्रधान की नियुक्ति की थी, वो थे परसराम बिश्नोई। लेकिन परसराम बिश्नोई ने भी यह पद ठुकरा दिया था। यानी कि बिश्नोई परिवार का जो बिश्नोई समाज में प्रभाव था, वो अब घटता हुआ दिखाई दे रहा है, और खासकर चुनावों में हार के बाद तो और, क्योंकि आपको बता दें, जहां उन्होंने परसराम बिश्नोई को प्रधान नियुक्त किया, वो ठुकरा कर चले गए। इसके बाद उन्होंने स्वामी रामानंद को नियुक्त किया संरक्षक पद पर, यह कहते हुए कि वो सबके मान्य हैं, पीठाधीश्वर हैं और सबको गर्व महसूस होगा जब वो ये पद संभालेंगे। लेकिन स्वामी रामानंद ने इस पद को ठुकरा दिया, जिससे कुलदीप बिश्नोई को अगेन झटका लगा है, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई ने कहा तो यही जा रहा है, उनका ये टैक्टिक था, प्रधान दूसरा बनाना बूढ़िया की जगह और संरक्षक किसी और को बनाना, ताकि बूढ़िया पर दबाव आए और संरक्षक जो स्वामी रामानंद है, उनका थोड़ा बहुत जब पैठ बढ़ेगी तो देवेंद्र बुढ़िया का प्रभाव अपने आप कम हो जाएगा। लेकिन अब जब उन्होंने भी पद ठुकरा दिया है, तो जाहिर सी बात है कुलदीप बिश्नोई की गेल भुंडी ही बन गई है। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने जो 29 सदस्य कमेटी बनाई थी कुलदीप बिश्नोई ने, अब वो भी जाहिर सी बात है डमी ही साबित होगी, क्योंकि जो संरक्षक, जो इसका अध्यक्ष होने वाला था कमेटी का, वो तो बन ही नहीं रहा है। तो अब ये देखना होगा कि कमेटी अब क्या कुछ कर पाएगी। वहीं देवेंद्र बुढ़िया ने तो अपनी दूसरी ही कमेटी कार्यकारिणी बना दी चुनावों के लिए। इसी बीच आपको ये जानकारी दे दें कि जो देवेंद्र बुढ़िया है, जब उनका विवाद बढ़ा था कुलदीप बिश्नोई के साथ, उन्होंने बिश्नोई समाज के लोगों को खिलाफ कर दिया था कुलदीप बिश्नोई के, जहां उनसे बिश्नोई रत्न भी वापस लिया गया था। इसके अलावा देवेंद्र बुढ़िया ने कहा था कि कुलदीप बिश्नोई ने अपने बेटे की शादी दूसरे समाज में की है, जो कि हमारे नियमों के विरुद्ध है, लिहाजा गलत है, जिससे लोगों में थोड़ा असंतोष था। वहीं आपको बता दें, जब से आदमपुर में हार देखने को मिली है बिश्नोई परिवार को, उससे भी थोड़ा बहुत प्रभाव उनका बिश्नोई समाज में कम होता जा रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी में अगर बताएं तो वैसे तो हरियाणा में कुलदीप बिश्नोई के परिवार की अच्छी खासी राजनीति की पैठ है, लेकिन फिलहाल बीजेपी में अभी तो हाईकमान की ही चल रही है, तो जाहिर सी बात है प्रभाव कुलदीप बिश्नोई का बीजेपी में कुछ नहीं है। लेकिन जो प्रभाव उनका बिश्नोई महासभा पर था, बिश्नोई समाज पर था, वो भी कम होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उन्होंने खुद संरक्षक पद छोड़ दिया है। 12 साल तक उन्होंने इस पद पर सेवा दी अपने पिता की मृत्यु के बाद। वहीं आपको बता दें कि अब जब वो संरक्षक पद छोड़ चुके हैं, जिन्हें प्रधान बताया था वो ये पद ठुकरा गए, जिन्हें संरक्षक बनाया वो ये पद ठुकरा गए, तो जाहिर सी बात है देवेंद्र बुढ़िया ही इस वक्त अब अपना अच्छा खासा
पकड़ रखे हुए हैं बिश्नोई महासभा में। तो ऐसे में जहां राज्यसभा की सांसद ही नहीं मिली कुलदीप बिश्नोई को, और दूसरा बिश्नोई महासभा में जो लगातार टकराव बढ़ता जा रहा है, वो तो कुलदीप बिश्नोई की राजनीति के अलावा उनकी सामाजिक पकड़ को भी ऐसा लग रहा है कि हाशिए पर ला रहा है। अब आप इसे किस नजर से देखते हैं हमें जरूर बताएं। अब मैं इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, देखते रहिए सिटी तहलका। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR। सिग्नस महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल पानीपत नवजात शिशुओं के लिए NICU की सुविधा उपलब्ध है। बच्चों की सभी बीमारियां जैसे दमा, खांसी, नजला, उल्टी, दस्त, बुखार, निमोनिया, बच्चों में शुगर व पीलिया आदि का इलाज किया जाता है। आज ही विजिट करें सिग्नस महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल पानीपत। मोबाइल नंबर 9215163855।